शनि, राहु, केतु, गुरु सभी 4 ग्रहों का गोचर हो चुका है और अब 7 जून से लेकर 28 जून तक मंगल और केतु भी एक ही भाव में विराजमान हो जाएंगे और वो है सिंह राशि। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन लगन के कुंडली के लिए केतु, राहु, शनि और गुरु के गोचर के प्रभाव के विषय में। इनकी लाइफ में किस तरह के रिजल्ट इनको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, और आपको रेमेडी के साथ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इनके लगन में ही गुरु बृहस्पति विराजमान हो गए हैं। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, पैसा प्लानिंग के बिना खर्चा हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। इसके अलावा मोक्ष और धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ सकती है, इसमें आप रुचि ले सकते हैं। हेल्थ में आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा गुरु बृहस्पति के वजह से। लीवर और पैर और इसके साथ आपके नींद जो है उसमें आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है, इशू हो सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ दूरी हो सकती है, ये गुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव है। लेकिन इनकी जो दृष्टि है वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आपके सप्तम भाव का, पंचम और नवम का ख्याल रखेंगे गुरु बृहस्पति 12 महीने तक, और ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उपाय आपको करना चाहिए, पीला कपड़ा पहनिए और हल्दी और चना दाल गुरुवार को आप दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। केले के वृक्ष का पूजा कर सकते हैं और गुरु बृहस्पति के मंत्रों को भी आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो जो भी करते हैं कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो धार्मिक ग्रह हैं और इसीलिए थोड़ा बहुत मंत्र जाप और धार्मिक कर्तव्य आपके बनते हैं, आपको करना चाहिए। अब हम शनि के गोचर के बारे में बात करते हैं, जो आपके 10वें भाव में किए हैं और जो कि ये कालपुरुष की कुंडली की मकर राशि यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से ये अपने ही घर में आए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, देखिए करियर में आपके स्थिरता और डिसिप्लिन आ सकता है। इसके साथ सरकारी नौकरी, प्रमोशन या सीनियर पोस्ट के लिए आप कोई प्रयास कर रहे थे तो वो मिल सकता है। आपके प्रोफेशन में मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस से आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक इमेज आपका सुधर सकता है, लोग आपको जिम्मेदार और समझदार समझने लगेंगे। चुनौतियां भी आएंगी, अगर शनि जहाँ रहते हैं वहाँ चुनौती ना हो तो शनि का फिर काम ही क्या। तो चलिए अब चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह की चुनौती आपको मिलेगी। बॉस या अथॉरिटी जो फिगर है उनके साथ आपको तनाव देखने को मिल सकता है। वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो सकता है और इसके साथ फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। अगर काम में शॉर्टकट या चालाकी करेंगे तो शनि आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या कर सकते हैं आप इससे, शनिवार को काले तिल और तेल का आप दान कर सकते हैं, शनि मंत्र कर सकते हैं और सूर्योदय से पहले आप उठिए 15 मिनट पहले और मेडिटेशन ज़रूर करिए। ईमानदारी और डिसिप्लिन बनाए रखिए, शनि मेहनत और ईमानदारी को पसंद करते हैं। गरीबों को और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। केतु आपके 3रे भाव में है, केतु आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए 3रे भाव में केतु जो है वो इंसान को मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है,
परंतु इसका एक आदत ये भी है कि पराक्रम छीन भी लेता है, यानी जहाँ जाता है वहाँ पर वो पराक्रम छीन लेता है। तो मान लीजिए कि ये जो भाव है वो मंगल का है और मंगल शरीर से मेहनत करते हैं, परंतु केतु जब यहाँ आ जाएगा तो व्यक्ति शरीर से नहीं दिमाग से मेहनत करेगा, और मेहनत करेगा ज़रूर, क्योंकि वो अपने लिए साहसी और डेयरिंग डिसीजन लेता है और इंडिपेंडेंट एक्शन लेता है वो। इसके अलावा आप बोल्ड हो जाएंगे, फेयरलेस डिसीजन लेते रहेंगे। स्पिरिचुअल और डिटैचमेंट होने के बावजूद भी आप काम पर फोकस ज़रूर करेंगे। कम्युनिकेशन आपका शार्प होगा लेकिन साइलेंट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ राइटिंग और मीडिया क्षेत्र, क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों से आपका सहयोग मिलेगा और उनके साथ अच्छा समय आप बिताएंगे। चुनौतियां क्या देगा केतु यहाँ पर बैठ के? सिबलिंग के साथ आपको प्रॉब्लम दे सकता है, स्पेशली आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आप अपने काम में इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं और डिसकनेक्शन जो है वो फील कर सकते हैं। ज़्यादा डेयरिंग होने से रिस्क टेकिंग गलत डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इमोशनल जो है आपका नेचर हो जाएगा, यानी कोल्ड बिहेवियर हो जाएगा, लोगों से डिस्टेंस होने का भाव हो सकता है। यह है केतु के नेगेटिव प्रभाव। तो आप कुत्तों को रोटी देते रहिएगा, गणेश जी की आराधना कीजिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। ओम केतवे नमः का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको केतु के नेगेटिव प्रभाव का असर कम होगा। अगर आप संकल्प लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो केतु के थर्ड हाउस में होने से आपके काम और साहस को स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्टेड रूप से फल मिलता है, यानी आप बोलते कम हैं और करके दिखाते हैं। आपका काम बोलेगा लेकिन काम से प्रभाव डालेंगे। आपका फोकस शार्प होगा लेकिन अकेले रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और केतु आपको नॉन अटैचमेंट के साथ कर्म करना सिखाता है, यानी जिस भी काम को आप करते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, आप डिटैच होकर काम करते हैं लेकिन साहस से भरकर काम करते हैं। तो ये रहा केतु के तीसरे भाव में गोचर का प्रभाव। आप अपने कान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि तीसरे और 11वें भाव में और लगन में केतु हो तो कान में दिक्कत दे सकता है। आपके 9th हाउस में राहु महाराज गोचर किए हैं। ये जो भाव है ये भाग्य का भाव है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, गुरु, पिता और हमारा जो पुण्य कर्म है वो सारी चीज़ें यहाँ से देखा जाता है। धार्मिक यात्राएं देखा जाता है और जो भी बड़ी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये भाव जो है भाग्य भाव है। अब यहाँ पर राहु आए हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपके सोच किस तरफ जाने वाला है। देखिए, आप आध्यात्मिक तो होंगे लेकिन फिलॉसफी ज़्यादा उसमें आएगा। हायर नॉलेज के तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं लेकिन अपने तरीके से, क्योंकि राहु जो है वो आपको थोड़ा सा तार्किक बनाएगा। राहु आपके 9th हाउस में आए हैं, ये गुरु का भाव है, सूर्य का भाव है और इस यहाँ से हायर एजुकेशन और अपने विदेशी यात्राएं, धर्मशास्त्र, पुण्य कर्म, सारी चीज़ें यहीं से देखा जाता है। अब जब यहाँ पर राहु एक अलग तरीके के सोच रखने वाला ग्रह आएगा तो आपका जो सोच है वो भी प्रभावित होगा। आप धार्मिक तो होंगे लेकिन फिलॉसफी ज़्यादा उसमें आएगा। हायर नॉलेज के तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं लेकिन उसे भी आप अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और विदेशी यात्राएं और हायर एजुकेशन के योग बन रहे हैं तो इसके लिए भी आप आकर्षित हो सकते हैं। विदेश जाने का आपका प्लान बन सकता है। आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ चलेगा, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग हो सकता है और इसके साथ आपका जो यूनिक बिलीव और अनकन्वेंशनल जो आइडिया है
वो उसके लिए आप जाने जाएंगे। यह है पॉजिटिव इसका प्रभाव। और अब चैलेंज जो है यहाँ पर बैठा हुआ राहु देगा, उसके बारे में जान लेते हैं। वो है गुरु और पिताजी या टीचर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अपने फेथ, वैल्यू और आइडियोलॉजी को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे और रिबेलियन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9th हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि धर्म जो है ना, वहाँ पर तर्क नहीं चलता है, यहाँ पर फेथ चलता है, यहाँ पर विश्वास चलता है, यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है उस सुप्रीम को, जो कि राहु आपको करने नहीं देगा। गुरु बनाने जाएंगे तो आपको कोई ढोंगी गुरु मिल सकता है जो पूरी तरह से फेक होगा, और आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। गुरु जो है बनाने की कतई कोशिश मत कीजिएगा। ये जो समय है अध्यात्म के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा भाग्य में डिले और अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। राहु यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देगा, क्योंकि जहाँ पर तर्क है वहीं पर हमारा विजडम जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो ये चीज़ें हैं एक नेगेटिव प्रभाव राहु का 9th हाउस में। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, वो ज़रूर करिएगा। सबसे अच्छा रहेगा गणेश जी की आराधना। ओम राम राहवे नमः भी कर सकते हैं, जिससे राहु के नेगेटिव प्रभाव से आप बच सके। पितरों के निमित्त जो है वो दान तर्पण करते रहिए 18 महीनों में। जब भी मौका मिले किसी गरीब, किसी लाचार को आप कुछ ना कुछ डोनेट करिए। भाग्य को बदलने का योग है, लेकिन धर्म का परीक्षा भी है। तो राहु 9th हाउस में होने से आप अपने बिलीव, एजुकेशन और फादर लाइक फिगर को लेकर चैलेंज में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वाइज और हम्बल बनकर रहेंगे तो ये समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखिए और तर्क से बचने की कोशिश। अब चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको कुछ रिजल्ट मिलने भी लगे हैं इन ग्रहों के गोचर का। जो मैंने कहा है वो बहुत ही सोच समझकर वीडियो बनाया है और इसके ऊपर रिसर्च किया है। आप इसे ध्यान से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु।